90s के जो बच्चे हैं या लेट 80s के, उनकी लाइफ अलग ही थी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। उन्होंने ब्लैक एंड वाइट टीवी से कलर टीवी, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने टीवी ही तभी देखी। बिल्कुल। फिर केबल टीवी आया, एंटीना ठीक करते करते फिर केबल टीवी में लोग पहुँचे। फिर इंटरनेट आया, लेकिन उससे पहले वो वाला बटन वाला मोबाइल फ़ोन आया। बिल्कुल। फिर स्मार्टफोन आया। बिल्कुल। रेफ्रिजरेटर में बर्फ़ जमते हुए भी हमने देखी, लैंडलाइन फ़ोन्स हमने देखे। बिल्कुल। तो 90s के बच्चे का एक अलग ही, और आज हम चैट जीपीटी भी देख रहे हैं, तो इसी बच्चे ने वो भी देखा और ये भी देखा। सो आज का जो बच्चा है वो बहुत सारी चीज़ें उसके पास सीखने के लिए या लर्न करने के लिए कम है एज़ कम्पेयर टू लेट 80s या 90s का बच्चा। और उसे और कौन सी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना है, क्योंकि इंटरनेट ने उसका स्कोप कम कर दिया है, क्योंकि उसको सब कुछ एक छोटे से 6 इंच के मोबाइल फ़ोन में आ गया है, इसलिए वो बाहर नहीं जाता है। तो वो देखते हैं आप एजुकेशन के लेवल पे यंग लोगों को क्या जनरली आप सजेस्ट करते हो? जैसे आपने बोला आप ट्रस्टी भी हो और यंग लोगों से भी मिलते हो, सो हाउ डू यू शेयर योर एक्सपीरियंस एज अ 90s का बच्चा एंड आज आप AI के जनरेशन में भी आ चुके हैं? देखिए, मैं सबको एक ही चीज़ कहता हूँ, आप ना चीप डोपामिन से दूर रहिए। चीप डोपामिन क्या, हमारे बॉडी के अंदर 4 हार्मोन्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हम डोज बोलते हैं। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन। ये सब हार्मोन्स हमारे है ना मूड्स को, हैप्पीनेस को, इन सबको एलिवेट या सब्सट्रैक्ट करते हैं। एक चीज़ जो इंटरनेट की वजह से आ गई है वो ये आ गई है, चीप डोपामिन हर जगह मिल रहा है। आज ड्रग्स से भी ज़्यादा जो एडिक्टिंग चीज़ है वो है इंस्टाग्राम। लोगों को हर 5 मिनट के बाद, मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा ना, एकदम से होगा अच्छा यार क्या हुआ इंस्टाग्राम के ऊपर। लोगों को, और इंस्टाग्राम ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम इज अ फिनोमिनल टूल फॉर लर्निंग, बट एट द सेम टाइम 90% ऑफ द वर्ल्ड यूजेस इंस्टाग्राम एज अ कंज्यूमर एंड नॉट टू लर्न थिंग्स। आप ये देखेंगे, आप कोई ऐसी रील बनाइए जो फनी हो, उसकी वायरलिटी वर्सेस जो आप एक रेलेवेंट कंटेंट बना रहे हैं, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो मैं सबको एक ही चीज कहता हूं, सबसे पहला, हैव 2 to 3 hours ऑफ सॉलिट्यूड ईच डे। मेरे लिए वही मेडिटेशन है। आप है ना अपना फोन बंद कीजिए, अपनी नोटिफिकेशंस बंद कीजिए एंड स्टार्ट राइटिंग, ओल्ड स्कूल स्टाइल। स्टार्ट राइटिंग, बिकॉज इट्स, आज अगर मैं अपनी बेटी को बोलूँ ना, जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, मैं उनको बोलूँ कि यार एक पेपर लिख के आओ, कुछ 1 घंटा है आप लिखो, 5 मिनट में आ जाएगी कुछ लिख के। एंक्शियस जनरेशन आ रही है, क्योंकि उसको ये डर लग रहा है कि वो फोमो की दुनिया में है, व्हाट एम आई मिसिंग आउट। आज इंस्टाग्राम के ऊपर होता क्या है, आप, मेरी वाइफ है ना, एकदम से इंस्टाग्राम देखेंगी और कोई दोस्त मिले और एकदम से कहेंगे हमें बुलाया था क्या वहां पे? आप, वी नीड, द प्रॉब्लम विद इंस्टाग्राम इज इंफॉर्मेशन इज क्विक एंड क्विक इंफॉर्मेशन मेक्स यू डम। सो फिल्टरिंग योर इंफॉर्मेशन इज सो इंपॉर्टेंट। आज तो अगर आप खुद से ढूंढते हो तो वो ज्यादा आपके लिए लर्निंग प्रोसेस वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, राइट? मतलब पका पकाया मिल रहा है आपको। अभी क्या हो रहा है, आपको हर चीज सामने मिल रही है। आप एक ऐसी दुनिया के अंदर हैं। हम ट्विटर में एक बहुत सीनियर एम्प्लॉय से बात कर रहे थे, तो हमने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कि व्हाट डू यू फाइंड सो इंटरेस्टिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर जब आप ट्विटर देखते हैं? कहते द इंटरेस्टिंग पार्ट इज पीपल बुक मार्क बट नेवर ओपन इट अगेन। पीपल सेव बट नेवर गो बैक अगेन, बिकॉज इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें अपने बच्चों को फंडामेंटल सिखाने चाहिए, और वो फंडामेंटल्स ये हैं कि हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम इंटरनेट व्हेन रिक्वायर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप रन ऑफ द मिल में आपका, तो मैं क्योंकि 5.5 साल एक गाँव में मैंने स्पेंड किया है, तो मेरे लिए वो वनवास था। वहाँ पे लोग चप्पल भी नहीं पहनते। वहाँ पे जाके मैंने देखा मेरा एक एक दिन 3-3 दिन के बराबर है। आज आप किसी हिमाचल के गाँव में चले जाइए, उस गांव के अंदर आप अमेज्ड हो जाएंगे रौनक जी। उस गांव के अंदर आपको एक एक दिन लगेगा 3-3 दिन के बराबर है। दिल्ली में हमारी स्पीड बहुत तेज चल रही है। तो हमें है ना सबसे पहले इस सॉलिट्यूड की दुनिया में जाने, स्लो होना पड़ेगा। स्लो इज एक्चुअली द न्यू फास्ट। तो पहली तो ये चीज। दूसरी हम ये कहते हैं गेट योर सेल्फ एक्सपोज्ड। तीसरा, ओल्ड स्कूल ना वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में ये है कि आप ना बहुत बेसिक चीज़ें हैं, फॉर्म अ लाइन। आज आप एयरपोर्ट पे चले जाइए, 3 लाइनें बनी होती हैं। जो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है वो अपनी लाइन अलग बना लेते हैं, वो आगे ऐसे खड़े हो जाएंगे। लोग बेसिक अपनी लाइन नहीं बना पा रहे।
लोग बेसिक तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ह्यूमन डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी जो हो रहा है ना, तो हमें ये अपने एजुकेशन में हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन, हाउ टू बिहेव वेल, हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, हाउ टू डेवलप ट्रस्ट, तो ये फंडामेंटल चीज़ें हैं। और मेरा बिलीफ एजुकेशन में ये है, टीच एजुकेशन ऑफ परमानेंस। इसका क्या मतलब है? वो चीज़ें सिखाई जाएं जो 2075 में भी बच्चे यूज़ कर सकें। सच बोलना, बड़ों की इज्जत करना, तमीज से बात करना, ये एजुकेशन ऑफ परमानेंस है। गोइंग फॉरवर्ड स्किल्स तो ऊपर नीचे होती रहेंगी। और आपको अब ऐसा जमाने हट गए कि आपको एजुकेशन आपने एक बार ली। मिशन इम्पॉसिबल 1 हेलीकॉप्टर पे शॉट हुई थी, जिसमें एक हेलीकॉप्टर चालक था, जिसमें एक हेलीकॉप्टर पे कैमरामैन था, कैमरा को चलाने वाला चालक था, और टॉम क्रूज यहाँ से आ रहे थे और वो शॉट हुई थी। जो लास्ट मिशन इम्पॉसिबल शॉट हुई है वो एक ड्रोन पे शॉट हुई है। हेलीकॉप्टर लीजिंग कंपनी का बिजनेस चला गया, हेलीकॉप्टर चालक का बिजनेस चला गया, जो कैमरे को नहीं चला पा रहा ड्रोन पे उसका बिजनेस चला गया। दुनिया बहुत जल्दी बदल रही है, तो स्किल्स तो आपको अपग्रेड करनी पड़ेगी, बट परमानेंस की चीजें हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, मैं ग्वालियर गया, किसी यूनिवर्सिटी के बहुत सीनियर एकेडमिशियन से मिला, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात, कहते हैं आज का आपने अखबार पढ़ा हिंदी वाला? मैंने कहा नहीं। कहते पढ़िए। तो मैंने खोला, कहते पहले जैकेट ऐड देखा आपने? हमारे 100 बच्चे हैं MBA के, 100 के 100 को हमने प्लेस कर दिया, ये हमारी सक्सेस है। तो हमने कुछ बोला नहीं, हम बाहर आके हमने सोचा कि दिस इज द प्रॉब्लम विद द एजुकेशन सिस्टम। द सक्सेस ऑफ अ कॉलेज इज कि उन्होंने 4 साल पढ़ाने के बाद किसी को नौकरी दिलवा दी। ये सक्सेस नहीं है। नौकरी दिलवाना आपका काम ही नहीं है एक्चुअली। हम पूरी दुनिया में, इंडिया पहला कॉलेज सिस्टम है जहां पे प्लेसमेंट्स होते हैं। यूएस में प्लेसमेंट्स नहीं होते, यूएस में एक्टिव रीच आउट्स होते हैं। हमारा काम है बच्चों को स्किल्ड बनाना, एट द सेम टाइम परमानेंट एजुकेशन देना। आज आप इन बच्चों को, आपने आज नौकरी दिलवा दी, 4 साल के बाद ये फिर बेचारे निकाले जाते हैं क्योंकि ये अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन को बहुत सिग्निफिकेंटली इंडिया में बदलना पड़ेगा। ओके